हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टेनोग्राफर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेटमैन शॉर्ट हैंड सीरीज़ में चैप्टर 11 इनिशियल हुक्स टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व्स। इसके पहले मैंने 10 वीडियोस बना रखी हैं जो कि मेरे प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी। पेटमैन शॉर्ट हैंड नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे। चैनल विजिट करिए और आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, आपको 10 वीडियोज़ मिल जाएंगी। और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा देखने का, क्योंकि समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब जिन्होंने देख लिया है तो वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशियल हुक्स टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व्स। अगर आपने चैप्टर 10 का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड मोशन और राइट हैंड मोशन क्या होता है, क्योंकि उसी का यूज़ यहाँ पे होने वाला है। चलिए पहले रूल से स्टार्ट करते हैं। द लिक्विड्स आर एंड एल। आप लोगों को पता होगा आर और एल दोनों कॉन्सोनेंट हैं। फ्रीक्वेंटली ब्लेंड विथ अदर कॉन्सोनेंट्स सो एज टू फॉर्म अ डबल कॉन्सोनेंट एज इन द वर्ड्स स्प्रे, ब्लो, ड्रिंक, ग्लेयर, फ्राई, fly or are separated by a preceding consonant by an obscure vowel only। देखिए अब इसको समझिए क्या है। आर और एल जो दो कॉन्सोनेंट्स हैं, ये फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा वर्ड्स बनाते हैं। चाहे आप डिक्शनरी की बात कर लो, इंग्लिश ग्रामर की बात कर लो, आर और एल ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले दो कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि लगभग हर लेट अल्फ़ाबेट के साथ मिल करके वर्ड फ्रीक्वेंटली बनाते रहते हैं। और इनका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं वर्ड्स के रूप में। इसलिए इनके लिए एक शॉर्टकट बना दिया पिटमैन वालों ने कि इसके लिए एक अलग ही रूल बना दो, ताकि इस ये वर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं ताकि उनको लिखने में ज़्यादा आसानी हो। तो इसके लिए क्या बना दिया गया है, इसके लिए हुक्स बना दिए गए हैं। एक हुक आर के लिए और एक हुक एल के लिए। अब यही हुक हमने समझना है कि कैसे होगा, कैसे बनेगा, कैसे पढ़ना है और किस मोशन में बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो पहला वर्ड ही लिखा है प्रे, इसमें पी और आर साथ में आ रहा है। दूसरा वर्ड है ब्लो, इसमें बी और एल साथ में आ रहा है। तो ये आर और एल फ्रीक्वेंटली ब्लेंड होते रहते हैं वर्ड्स के साथ में। ड्रिंक में देखो डी आर साथ में है, ग्लेयर में जी एल साथ में है, फ्राई में एफ आर साथ में है, फिर यहाँ एल साथ में है। तो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, इसलिए इनको हम लोग हुक से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हुक कैसे होते हैं, पहले हुक देखेंगे हम लोग आर के लिए। ए स्मॉल इनिशियल हुक रिटर्न विथ राइट मोशन एड्स आर टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। राइट हैंड मोशन क्या होता है ये मैंने पिछले 2-3 वीडियोज़ में बता रखा है, फिर भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जब हम लोग राइट हैंड मोशन में लिखते हैं क्लॉकवाइज तो वो राइट हैंड मोशन होता है। और जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये लेफ्ट हैंड मोशन होता है। तो हमने जो आर का हुक लगाना है किसी भी स्ट्रोक में, वो राइट हैंड मोशन लगाना है, यानी कि इस तरीके से क्लॉकवाइज लगाना है। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो ये मान लेते हैं ये पी का स्ट्रोक है, तो ये पी आर हो गया, ये टी आर हो गया, ये सी एच आर हो गया, ये डार्क है तो जे आर हो गया, ये डार्क है तो डी आर हो गया, ये डार्क है तो बी आर हो गया। इस तरीके से हम लोग स्ट्रोक लगाएंगे। उसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ये पी आर, बी आर, टी आर, डी आर, सी एच आर, जे आर, के आर, जी आर। ठीक है, तो ये हो गए आर के स्ट्रोक्स। आर को हम लोग लगाएंगे राइट हैंड मोशन में। अब देखो एल के लिए हुक्स। एल के हुक्स कैसे होंगे। ए स्मॉल इनिशियल हुक रिटर्न विथ द लेफ्ट हैंड मोशन। लेफ्ट हैंड मोशन होगा एंटी क्लॉकवाइज। रिटर्न विद द लेफ्ट हैंड मोशन एड्स एल टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स 10। अब देखो यहाँ ये था बी आर या पी आर, अब ये हो गया पी एल। ठीक है, ये हो गया टी आर, ये हो गया टी एल, ये हुआ सी एच आर, ये हुआ सी एच एल। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि राइट हैंड मोशन है तो आर, लेफ्ट हैंड मोशन है तो एल। इस तरीके से हम लोग हुक्स लगाते हैं। अब कर्व्ड स्ट्रोक में भी हुक्स लगेंगे। ठीक है, वो कैसे लगेंगे ये देखो। ए स्मॉल इनिशियल हुक रिटन इनसाइड द कर्व एड्स आर टू ए कर्व। ठीक है, अब ये मान लो एफ है तो ये एफ आर हो गया, ये वी आर हो गया, ये टी एच आर हो गया, सॉरी थोड़ा नज़दीक रहता है ये जेड एच आर हो गया, ये एम आर हो गया, ये एन आर हो गया। ठीक है, ये आर के हुक्स हो गए। हमेशा क्या रहते हैं वो कर्व्ड स्ट्रोक के अंदर रहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ कि ये इनका जो हुक होता है ये छोटा हुक होता है। ये बड़ा हुक मत बनाना आर का। आर का हुक हमेशा छोटा होता है। आगे चलते हैं, एल के हुक्स देखते हैं कर्व्ड स्ट्रोक में। तो एल के हुक्स क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। ए लार्ज इनिशियल हुक रिटन इनसाइड द कर्व एड्स एल टू अ कर्व्ड स्ट्रोक। यानी कि ये एफ आर था और ये एफ एल है, यानी आर का जो कर्व था वो छोटा था, आर का हुक छोटा था,
और एल का हुक बड़ा है, ठीक है। अगर ये एफ आर है तो ये एफ एल है, यानी ये हुक का जो दूरी है स्ट्रोक से ये ज़्यादा होगा और इसका दूरी कम होगा, ठीक है। यही डिफरेंस है बस। और एस एच एल जो है, एस एच जो है, मान लीजिए एस एच को हम इधर आर लगाते हैं, ठीक है। अब इधर ही एल लगाएंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड सा ज्वाइनिंग हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको उल्टा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं उल्टा। अब ये एम आर है और ये एम एल है, तो ये डिफरेंस आपको खुद समझना होगा कि आपकी राइटिंग के हिसाब से आप कितना दूरी दिखते हो लिखते हो, ताकि बाद में आप इसको एम आर को एम आर ही पढ़ो और एम एल को एम एल ही पढ़ो, उल्टा ना कर दो, ठीक है। तो दूरी आप अपने हिसाब से देना, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये एम आर है और ये एम एल है, क्योंकि दोनों के हुक्स तो हुक्स ही एक ही जैसे होते हैं, लेकिन दूरी पे डिपेंड करता है कि वो एम आर है या एम एल है, ठीक है। चलिए अगले रूल पे चलते हैं। द स्ट्रोक आर इज नॉट हुक्ड इनिशियली बिकॉज द कैरेक्टर डब्ल्यू एंड वाई आर एम्प्लॉयड फॉर डब्ल्यू एंड वाई, ठीक है। ये जो आर का स्ट्रोक है, आर तो हम लोग डाउनवर्ड लिखते हैं, लेकिन अपवर्ड लिखते हैं अगर इसके बाद वोवेल हो, डाउनवर्ड लिखते हैं जब इसके पहले वोवेल हो। ये तो बता चुका हूँ मैं चैप्टर 2-3 में, पता नहीं कहाँ पे। तो आर को अगर हम लोग हुक करेंगे तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, ऐसे हुक करेंगे तो ये वाई हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग हुक नहीं करते हैं, ठीक है। एस एच आर और एस एच एल का देख लेते हैं। द डबल कॉन्सोनेंट एस एच आर इज ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड एंड द डबल कॉन्सोनेंट एस एच एल इज ऑलवेज रिटन अपवर्ड। तो एस एच आर डाउनवर्ड होता है, एस एच एल अपवर्ड होता है, ताकि एक डिफरेंस दोनों में रहे। एक ही साथ लिखेंगे तो हो सकता है दोनों एक ही जैसा देखने में लगेगा, इसलिए दोनों को डायरेक्शन दोनों का लिखने का अलग होता है। दोनों स्ट्रोक एस एच का ही है, एक में आर लगा है एक में एल लगा हुआ है, ठीक है। ये अगले रूल पे चलते हैं। स्मॉल हुक टू एन जी, द हुक्ड फॉर्म ऑफ एन जी रिप्रेजेंट्स एन जी की आर और एन जी जी आर, ठीक है। तो ये जो एन जी में जो हम लोग हुक लगा देते हैं, तो ये एंकर को एंकर साउंड करता है, एंकर एज इन बैंकर, एज इन फिंगर, ठीक है। अगला रूल देखते हैं। द हुक्ड फॉर्म्स शुड बी कॉल्ड बाय देयर सेलेबिक नेम्स एज पर। पी आर को हम लोग पढ़ेंगे पर, पी एल को पढ़ेंगे पल, एफ आर को पढ़ेंगे फर, एफ एल को पढ़ेंगे फेल, ठीक है। वॉवेल्स एंड डबल कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स आर प्लेस्ड एंड रेड टू द हुक्ड फॉर्म्स एज दे आर प्लेस्ड। एक चीज़ और है, इसको आप पढ़ोगे कैसे, अब एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे प्लाई है, प्लाई, तो प्लाई में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पी का स्ट्रोक, उसके बाद पढ़ेंगे एल का हुक, फिर पढ़ेंगे आई का डिप्थोंग। यानी कि किसी भी स्ट्रोक में अगर हुक है, किसी भी स्ट्रोक में, तो पहले हम लोग उस स्ट्रोक को पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग उस हुक को पढ़ेंगे, और वॉवेल देख लेंगे आगे पीछे। अब जैसे ये देख लेते हैं जिसमें कि स्ट्रोक के पहले भी वॉवेल हो। एक तो ये देख लेते हैं लीडर, लीडर थर्ड प्लेस का वॉवेल है, ठीक है। पहले हम लोग एल पढ़ते हैं, फिर डी पढ़ते हैं, फिर आर पढ़ते हैं, लीडर, ठीक है। और एल के बाद थर्ड प्लेस पे वॉवेल है, तो वॉवेल पहले पढ़ लेंगे क्योंकि वॉवेल स्ट्रोक के पहले है, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले है। तो ली, उसके बाद डी, उसके बाद आर, तो लीडर, ठीक है। सिमिलरली पीटर भी है, वो भी वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिफल भी वैसे ही है, ट्रिफल, ठीक है। ट्रिफल में पहले पढ़ेंगे टी, फिर आर का हुक टी आर, फिर आई ट्री, फिर एफ का स्ट्रोक, फिर एल का हुक ट्रिफल। तो इस हिसाब से चलेगा। चलो आगे चलते हैं। एक्सटेंडेड यूज ऑफ L hook. In order to obtain easier forms, the hook L is sometimes used in words in which L properly belongs to the following syllable. ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया पढ़ने के क्रम में ही, फिर से एक बार मैं समझा भी देता हूँ। अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा है डीपली, सॉरी ये सी एच लग रहा है, डीपली, ठीक है। अब देखो ये डी का स्ट्रोक है और थर्ड प्लेस पे वॉवेल है, थर्ड प्लेस पे आई का वॉवेल है, तो डी के बाद हम लोगों ने आई का वॉवेल पढ़ लिया पहले, ठीक है। आई का वॉवेल हमने पहले पढ़ लिया, डी, तो डी आई भी लिख सकते हैं, डी डबल ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी के बाद हमने पहले क्या पढ़ लिया, आई का वॉवेल, क्योंकि ये स्ट्रोक के पहले आ रहा था। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हुक पहले पढ़ेंगे स्ट्रोक को पहले पढ़ेंगे, तो हमेशा हम लोग पहले स्ट्रोक को पढ़ेंगे। स्ट्रोक क्या है, पी, तो हमने लिख लिया पी, डीप। अब है एल, अब है एल, तो अब पढ़ेंगे एल, डीप एल, और यहाँ फिर लास्ट में तीसरे नंबर पे फिर से आई का स्ट्रोक, आई का वॉवेल, तो फिर ये हो गया डीपली, ठीक है। कहने का अर्थ यही है कि ये पी एल अटैच है, डी में पी एल अटैच है, तो इसको हम लोग डीपल नहीं पढ़ेंगे, पहले वॉवेल है तो पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रोक पढ़ेंगे, उसके बाद हुक पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट वाला वॉवेल पढ़ेंगे। इस तरीके से चलता है।
सीक्वेंस। चलिए आगे चलते हैं, ये बना लेना है चैप्टर आंसर के देख के। कुछ ग्रामर लॉग्स हैं जैसे थ्रू द लाइन पी आर, थ्रू द लाइन पी आर प्रिंसिपल, एबव द लाइन पी आर लिबर्टी, ऑन द लाइन पी आर यानी मेंबर, थ्रू द लाइन रिमेंबर या रिमेंबर्ड, ऑन द लाइन टी आर ट्रुथ, एबव द लाइन टी आर डॉक्टर, सॉरी डी आर है डॉक्टर, ऑन द लाइन डी आर डियर। अब ये देखो ये टी आर है और ये डी आर है, सेम लग रहा है और डिफरेंस है, वो टी है ये डी है। टी आर है तो ट्रुथ, डी आर है तो डियर। थ्रू द लाइन है ड्यूरिंग। सी एच आर, सी एच आर, सी एच का स्ट्रोक या आर का हुक, तो ये हो गया सी एच आर। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग ग्रामर लॉग्स में, चेयर। थ्रू द लाइन चीयर, थ्रू द लाइन चीयर क्यों होगा, सी एच आर है, थ्रू द लाइन है यानी थर्ड प्लेस का वोवेल है, तो ई का साउंड आएगा, तो चीयर, सी एच ई आर चीयर, इसीलिए चीयर का ग्रामर लॉग हो गया। एबव द लाइन जे और आर तो लार्जर, ऑन द लाइन के और आर तो केयर। इसको याद कर लेना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कितना भी दिमाग लगा लो, इसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके याद सभी लोग करते आए हैं, आपको भी करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, चैप्टर हो गया ख़त्म, एक बार समरी देख लेते हैं। ए स्मॉल इनिशियल हुक रिटर्न विद द राइट हैंड मोशन एड्स आर टू सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक्स, बता चुका, एक्सेप्ट ये आर का, ठीक है। तो कोई भी पी आर है, डी आर है, टी आर है, किसी में भी अगर हम लोग राइट हैंड मोशन से हुक लगा दें तो वो आर ऐड कर देता है उस स्ट्रोक में। सिमिलरली एल ऐड कर देता है अगर लेफ्ट हैंड मोशन में लिखें तो। द हुक्ड साइंस शुड बी कॉल्ड बाय देयर सेलेबिक नेम्स। हुक्ड साइंस को उनके सेलेबिक नेम से हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ये पी आर है तो इसको पर, सी एच आर है तो चर, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखते हैं, ए स्मॉल इनिशियल हुक टू कर्व्स एड्स आर, ये बता चुका। ए लार्ज इनिशियल हुक एड टू कर्व्स एड्स एल, छोटा वाला हुक है एम आर में एम आर, बड़ा वाला हुक है एम में तो एम एल। एस एच आर इज ऑलवेज रिटर्न डाउनवर्ड, ये भी बता दिया, एस एच आर नीचे से लिखते हैं, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड, और ये लिखते हैं एस एच एल अपवर्ड। एन जी में, एन जी में आर वाला हम लोग लगाएंगे हुक, तो ये एन जी जी आर और एन जी के आर साउंड करता है, ये भी बता दिया। लास्ट वाला देख लेते हैं, हुक्ड फॉर्म्स मे बी कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटिंग सेलेबल, हुक्ड फॉर्म्स मे बी कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटिंग सेलेबल्स, ये भी वही है कि हम लोग उसको पूरा पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर नाम से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हो जाता है यहीं पे ख़त्म, चैप्टर 11 था शायद ये, चैप्टर 11। अगला वीडियो होगा चैप्टर 12 पे, और यहाँ तक जो भी आपने देखा उसको आप लोग रिवाइज़ करते रहिए, ग्रामर लोगोस रिवाइज़ करते रहिए, फ्रेजेस रिपीट करके लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।